अगर आपका चेस्ट 34 है तो आप चौड़ाई में आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, अगर आपका अस्तर है तब भी और आपका पीस है तब भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारी लंबाई में जो नाप है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें प्लस क्या करना है, इसमें हमें प्लस 3 इंच करना होता है, कमर में हमें प्लस करना होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे ब्लाउज है, 4 टक्स का ब्लाउज है और ये है कपड़ा। तो कटिंग तो हम बताते हैं और आप लोगों को आज हम बताएंगे ब्लाउज से नाप कैसे लेना। अगर आपके पास कटिंग करने का आता है या आप कटिंग करते हैं तो आपके पास ऐसा एक नाप होता ही होता है जिससे आप नाप लेकर के कटिंग करते हैं। तो बहुत लोगों को अभी नाप लेना भी नहीं आ रहा है। तो चलिए आज हम आपको ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं और क्या उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा निशान लगाना होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये ब्लाउज है, देख सकते हैं, ये हमको नाप के तौर पे ही मिला हुआ है और इसी पे हम आपको नाप लेकर के और फिर आपको कितना कहाँ मार्जिन रखना है वो बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पेपर और ये है हमारा नाप। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज को सीधा कर लेना है, इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे। और अगर आप कभी कभी ब्लाउज को सीधा रखते हैं तो हो सकता है आपके ब्लाउज में ऐसा, जैसे देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये खालीपन दिख रहा है और किसी किसी ब्लाउज में ऐसे सट जाता है या चिपक जाता है। और यहाँ पे अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये पीछे का जो पार्ट है वो दिखने लगेगा। तो इस तरह से नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे, जहां तक सिलाई है वैसे ही रखना है। और यहाँ से हमको नाप कैसे लेना चाहिए ब्लाउज की, अगर आप ब्लाउज से नाप लेकर के सिलते हैं तो आपको ब्लाउज से नाप लेना आना चाहिए। तो यहाँ सीधा आप जहाँ पे हमारी सिलाई हुई है यानी फिटिंग हुई है वहां से हमको, जहाँ पे फिटिंग हुई है वहां तक हमको नाप लेना है। तो ब्लाउज इस तरह से सीधा करके देखते हैं तो ये 17 इंच है, यानी 17 दूना 34, इस तरह से करेंगे। यानी आगे और पीछे का जो पार्ट है यहाँ 2 इंच टेप है, 2, और इसमें पल्ला भी 2 है, 1 और 2। तो इस तरह से ऐसे डबल कर लेंगे तो आपका 34 इंच का इस तरह से मिलेगा नाप, जो कि यहाँ पे हम नोट करेंगे। सीना कितना है, 34 इंच, ठीक है। और इसमें अगर हमको प्लस करना होता है तो हम कितना करते हैं, अगर हमारा मान लीजिए 34 इंच है तो इधर भी हमको 2 इंच कपड़ा छोड़ना है, इधर भी हमको 2 इंच कपड़ा छोड़ना है, ठीक है। तो 2 इंच इधर के लिए और 2 इंच इधर के लिए, दोनों साइड के लिए अगर 2-2 इंच हम बढ़ाते हैं तो 2 इंच, मान लीजिए 34 है, 2 इंच और 2 इंच दूसरे साइड का, यानी 38 इंच ये हम कटिंग करेंगे। 34 साइज का अगर ब्लाउज है तो हम 38 साइज की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हमको कपड़ा चाहिए 38 इंच की। अगर हमको 34 इंच की ब्लाउज तैयार करना है तो कटिंग में हमारा कपड़ा कितना जाएगा, 38 इंच। तो यहाँ पे हम 2 इंच यहाँ पे मार्जिन में प्लस करेंगे 2 इंच। चेस्ट में हमें सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। चलिए ये भी तो आपको समझ में आ गया होगा। और लंबाई ये है हमारी। तो चेस्ट में आपको 2 इंच ही मार्जिन रखना है, चाहे आपका ब्लाउज अस्तर हो या आपका ब्लाउज पीस वाला है, उसमें सिर्फ हमको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ पे हम नाप लेते हैं लंबाई की। तो लंबाई हमारी कितनी है ब्लाउज की, तो देख सकते हैं ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है। तो इसमें हमें लंबाई में हमें नोट क्या करना है, क्योंकि अगर आपका चेस्ट 34 है तो आप चौड़ाई में आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, अगर आपका अस्तर है तब भी और आपका पीस है तब भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारी लंबाई में जो नाप है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि लंबाई बराबर, अगर आपका अस्तर है, अगर आपको पलट के सिलना है
तो अगर 12 इंच है तो अगर पलट के सिलना है तो आप 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। अगर आपका अस्तर भी है, अगर आप उसमें तुरपाई करना चाहते हैं तो आप उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। अगर आपको तुरपाई करना है तो 2 इंच प्लस करना है, चाहे अस्तर हो चाहे पीस हो, ठीक है। पीछे वाले पार्ट में, पीछे वाला पार्ट है ये जो पार्ट है पीछे का पार्ट है, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमको नाप क्या लेना है, कमर का, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे अगर नाप नहीं भी लेते हैं तब भी आपका कमर जब आप फिटिंग करेंगे तब जरूर नाप लेंगे, क्योंकि आपका जो ये चेस्ट है इससे कम ही होता है आपका कमर, इससे कभी भी ज्यादा आपका कमर नहीं होता है। तो इसलिए हम कई कई वीडियो में आपको कमर का नाप नहीं बताते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारा चेस्ट इतना है तो कमर ऑटोमेटिक हमारा कितना हो गया, 13 से 13.5 इंच का कमर, यानी कि 13.5 दूना कितना हो गया, 27 इंच का कमर है, यानी चेस्ट से बहुत कम हमारा कमर है। तो अगर आप कमर का निशान नहीं लगाते हैं, अगर आप चेस्ट के हिसाब से कटिंग कर देते हैं पूरे कपड़े की, तो आपका जब आप फिटिंग करिएगा तब आपने नाप ले करके और निशान लगा के फिर स्टिचिंग करिएगा। तो अगर आप पहले से ही कमर का नाप ले करके नोट करके निशान लगाते हैं तब भी ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कमर कितना है, 27 इंच, 13 दूना 26, 27 कमर हमारा है 27 इंच, ठीक है। इसमें भी हमें प्लस क्या करना है, इसमें हमें प्लस 3 इंच करना होता है। कमर हमें प्लस करना होता है 3 इंच। 3 इंच क्यों, एक इसमें से 3 इंच में से हमको 1 इंच लेना होता है टक्स, ठीक, और फिर 2 इंच जो बचता है वही हमारा हो जाता है मार्जिन, यानी कि यहां से जो 3 इंच अगर हम 3 इंच इसमें मार्जिन में करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंच टक्स और 2 इंच मार्जिन। तो इस तरह से हमारा यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। 27 इंच में अगर हम 3 इंच एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, अगर आपको हम ब्लाउज की कटिंग करनी है 34 इंच की ब्लाउज कटिंग करनी है तो आपको कपड़ा कितना लेना है, 38 इंच, ठीक है। अगर आपको 27 इंच का ब्लाउज कटिंग करना है तो आपको कितना लेना है, 30 3 33 इंच। तो आपको यहाँ पे कमर के लिए चाहिए पूरा कपड़ा आपको 33 इंच, यानी कि आपके चेस्ट से 1 इंच कम आप यहाँ पे कमर के लिए कपड़ा लेंगे। यानी कि आपका जब हम निशान लगाते हैं किसी भी ब्लाउज के तो ऐसे ही निशान लगाते हैं, हम आपको बता देते हैं। इस तरह से जो हम निशान लगाते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो चेस्ट होता है वो हो जाता है, इससे हम थोड़ा सा तिरछा अगर पूरा कटिंग करते हैं तब भी हमारा ब्लाउज नहीं बिगड़ता है। थोड़ा सा अगर हम इस तरह से कर देते हैं तो हमारा ब्लाउज का शेप निकल जाता है। अगर इस तरह से भी कटिंग करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मगर हाँ कटिंग के बाद आपको कपड़ा छाटना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। कमर का भी हमने नाप लेकर के आपको बता दिया है। और गले की जो बात है वो आप अपने साध के अनुसार यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी आपका नाप है उसमें आप निशान लगाइएगा, यानी कि आप अपनी इंच टेप रखिए और इस तरह से देखिए यहाँ पे 5.5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ इंच सिलाई गया है तो हाफ इंच जितना सिलाई ऊपर करते हैं उतना ही यहाँ पे दब जाता है, थोड़ा सा कम होता है मगर यहाँ पे दब जाता है। तो इस तरह से आप गले का भी नाप ले सकते हैं और सेम तरीके से आप यहाँ पे आर्म होल का भी नाप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितना वो ऊपर दबाते हैं उतना ही यहाँ पे सिलने में चला जाता है। तो यहाँ पे गला है 5.5 इंच और आर्म होल है 6 इंच। तो यहाँ पे गला लिखेंगे
गला कितना है 5.5 यानी 5.5 इंच। और आर्म होल कितना है 5 इंच। ठीक है, 5 इंच है। और यहाँ पे हमें शोल्डर कितना है वो भी देख लेते हैं। वैसे डीप डीप नेक में आपका जो शोल्डर होता है वो कितना होता है 5.5 इंच पे लगता है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए कितना आ रहा है 10.5 इंच। 10.5 को अगर इस तरह से हाफ करेंगे तो हमारा 5 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 5 इंच 2 पॉइंट। तो हम 5.5 इंच लेते हैं ताकि हमारा जो दबाव होता है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। ठीक है, तो ये है हमारा नाप। और इसी तरह से हमें बाजू का भी नाप लेना होता है। तो आपका जो भी नाप हो उसके अकॉर्डिंग बाजू नाप लीजिए और उसमें 1/2 इंच आगे की साइड और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन देते हुए उसमें ऐड करके फिर आप लोग कपड़ा कटिंग करिए। तो अगर आपका बाजू की कटिंग करनी है, बाजू अगर यहाँ पे 3.5 इंच है, ठीक, तो उसमें हमें अगर हमको अस्तर वाला है तो उसमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच हमको प्लस करना है। ठीक, अगर यहीं पे हमको बाजू में पलट के सॉरी उसमें हमें तुरपाई करना है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 2 इंच। ठीक है, तो यही अंतर होता है अस्तर वाले और पीस वाले कपड़े में निशान लगाने का तरीका। थोड़ा थोड़ा सा कपड़े का जो मार्जिन होता है वही हमको घटाना और बढ़ाना पड़ता है और कुछ नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको नाप लेना है और कहाँ कहाँ कितना कितना मार्जिन देना होता है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझा पाए। तो यहाँ पे आपको कितना समझ में आया है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।